आज हम बात करेंगे उस पवित्र महीने की जिसका इंतजार करोड़ों शिव भक्त पूरे वर्ष करते हैं। यह वह महीना है जिसमें मंदिरों की घंटियां पहले से अधिक गूंजने लगती हैं। हर ओर हर हर महादेव का जयघोष सुनाई देता है। कांवड़ियों की आस्था सड़कों पर दिखाई देती है और भगवान शिव की भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन या श्रावण मास की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस पूरे महीने में की गई उनकी पूजा, जलाभिषेक, मंत्र जाप और व्रत का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। वर्ष 2026 में उत्तर भारत के पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार सावन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत में अमांत पंचांग के अनुसार यह 13 अगस्त से 11 सितंबर तक मनाया जाएगा। पंचांगों में अंतर होने के कारण तिथियां अलग अलग होती हैं, लेकिन भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव पूरे देश में समान रहता है। आइए जानते हैं सावन में कब कब पड़ेगा सोमवार। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026। सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026। सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 और सावन का चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ेगा। सावन का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह भगवान शिव का प्रिय महीना है, बल्कि इसके पीछे एक अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि और समस्त जीव जंतु भयभीत हो उठे। तब संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगाजल और पवित्र जल अर्पित किया। मान्यता है कि तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हुई और आज भी करोड़ों भक्त श्रद्धा के साथ भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते हैं। सावन की एक और विशेषता यह है कि इस महीने में प्रकृति भी अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, वर्षा से धरती शीतल हो जाती है और वातावरण भक्तिमय बन जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इस महीने को साधना, तपस्या, संयम और भगवान की भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन में पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन की अनेक कठिनाइयां दूर होने लगती हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। धन, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, सफलता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति, हर प्रकार की कामना लेकर भक्त इस महीने शिव आराधना करते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है, इसलिए इन्हें सावन सोमवार कहा जाता है। सोमवार स्वयं भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है और जब यही सोमवार सावन के महीने में आता है, तब उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या और सोमवार के व्रत किए थे। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। इसलिए आज भी यह व्रत वैवाहिक सुख और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत करती हैं। पुरुष भी भगवान शिव की कृपा, सफलता,
स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। सावन सोमवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी संकल्प है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। भगवान शिव का अभिषेक गंगाजल, जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से किया जाता है। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। भक्त पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। शिव चालीसा, रुद्राष्टकम, शिव महिम्न स्तोत्र या रुद्राभिषेक का पाठ करते हैं। शाम को आरती के बाद व्रत का पारण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत व्यक्ति के जीवन से अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करता है तथा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है। लाखों शिव भक्त पवित्र नदियों, विशेष रूप से गंगा से जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। भक्त कठिन मार्ग, बारिश और थकान की परवाह किए बिना बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया कांवड़ का जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और वे अपने भक्तों की सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते। सावन हमें केवल पूजा पाठ का ही संदेश नहीं देता, बल्कि यह आत्मसंयम, करुणा, सेवा, प्रकृति के प्रति सम्मान और ईश्वर के प्रति समर्पण का भी महीना है। इस पवित्र समय में मनुष्य को क्रोध, अहंकार, छलकपट और बुरे कर्मों से दूर रहकर सत्य, दया, प्रेम और सदाचार का पालन करना चाहिए। यही सावन का वास्तविक संदेश है। जब भक्ति के साथ अच्छे कर्म भी जुड़ जाते हैं, तभी भगवान शिव की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इसलिए यदि इस सावन आप सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करेंगे, उनकी आराधना करेंगे और अपने जीवन में सदाचार अपनाएंगे, तो यह महीना केवल एक धार्मिक पर्व नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी बन सकता है।